हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, अपने क्लास चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट सेकंड। इसी पे अपन ने कल राइट्स यानी अधिकार पढ़ लिया था। आज न्यू टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं शक्ति, पावर। शक्ति पावर पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा हो सके। क्योंकि हम ये यूट्यूब पर फ्री बैच चला रहे हैं, निःशुल्क है। इस पर आप बिना पैसा दिए आप तरीके से पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा यहां से ही आने वाला है, इसे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। ये मैं उस तरीके से आपको सामने लेके आ रहा हूँ। तो आपके ये चीजें ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम तक सीमित रहेगी, ये आपके कहीं ना बेसिक को अच्छा करेगा। और बेसिक अच्छा होगा तो जाके आप कहीं ना कहीं आगे जाकर आप पॉलिटिकल साइंस के कंपटीशन लेवल तक आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जहां पर आपके फर्स्ट ग्रेड का आपको एग्जाम देना हो, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी तरह काम आ सकती है। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट को आप तैयार करना पड़े, समझना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति क्या है, पावर क्या होता है, राजनीति विज्ञान में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, शक्ति आपको थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया। शक्ति का अर्थ समझते ही, शक्ति का नाम लेते ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। शक्ति का मतलब होता है कि भी एक व्यक्ति के पास में कोई ना कोई पावर है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरों को नियंत्रित करता है। जैसे कि अपने परिवार में एक मुखिया होता है घर का, और आपके घर के मुखिया है। जैसे कि आपके पिताजी है, कोई दादाजी है, घर में दादाजी होते हैं तो दादाजी होते हैं, जिसके घर में पिताजी है तो पिताजी होते हैं बड़े। तो वो पूरे परिवार को नियंत्रित करते हैं, अपनी शक्ति से, अपने पावर से चलाते हैं, नियंत्रित करते हैं। और ऐसा कहते हैं, ऐसा दूसरे से भी चक्कर करते हैं। तो ये है शक्ति, पावर। इसमें पितृ सत्तात्मक बोल सकते हैं कि पिता का घर में एक शक्ति नियंत्रण होती है। वर्तमान समय तो आजकल देखा जाए तो मातृ सत्तात्मक हो गया है, यानी माता, घर में जो महिला है वही शक्ति है, उसके हाथ में ही शक्ति आ गई है। अब उससे नियंत्रित हो रहे सब। पिता भी एक अपनी पत्नी है या अपनी जो भी है मां से, उससे नियंत्रित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या महत्व है वो यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, परिभाषा क्या है। तो देखिए, महान कौटिल्य है भारत के राजनीति विज्ञान के जो जन्मदाता है। भारत में राजनीति विज्ञान को जो फैलाया है वो महान कौटिल्य है। और कौटिल्य ने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है, देखिए, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। कि भाई पूरे संसार या अपने सांसारिक जीवन को चला रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको पूरा एक आधार है, एक मात्र आधार है, वो शक्ति होगा। क्या होगा? शक्ति। रॉबर्ट बाइस्टेड ने क्या कहा है, रॉबर्ट बाइस्टेड है, इन्होंने शक्ति को क्या परिभाषित किया है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। क्योंकि ये का बल लगाता है, ये शक्ति बल लगाता है, वास्तव में इसका प्रयोग होता नहीं है। क्योंकि आप अपनी शक्ति से आप किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपकी शक्ति से आप किसी का कहने का दुरुपयोग करो, तो वो नहीं होता, वास्तविक प्रयोग नहीं होता है। आप किसी को नियंत्रित कर रहे हैं बल लगा के, वो शक्ति है। आर्गेन्स्की ने क्या कहा, आर्गेन्स्की ने पॉलिटिकल साइंस थिंकर, उन्होंने क्या कहा है, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कि भाई शक्ति है वो दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, और मैं कह रहा हूं वैसा दूसरे को से करवा रहा हूं,
मैंने कहा ऐसा काम करो, ये करो, ऐसा करो, तो मेरे के अनुसार दूसरे को करवाने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने कहा ऐसा दूसरा कर रहा है, तो क्या बोला, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के साथ जो दूसरा आचरण कर रहा है वो मेरे लक्ष्य के अनुसार ही काम करेगा, मेरे अनुसार ही नियंत्रित होगा, वो है शक्ति। क्या है? शक्ति। ये आर्गेंसी ने कहा है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे, गोल्ड हैमर द सील्स, गोल्ड हैमर और सील्स ने क्या कहा है शक्ति के लिए, एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है, एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। क्या कहा है? एक बार देखिए वापिस, एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मेरे लक्ष्य के अनुसार यदि मैं दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता हो वो ही शक्ति है। ये गोल्ड हैमर और सील्स ने कहा है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम में प्रश्न आ जावे शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो इन तो थिंकर ने परिभाषा दी है, इन थिंकर के द्वारा ही आप शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है शक्ति के प्रमुख स्रोतों को बताइए। तो सबसे पहले स्रोत है वो है ज्ञान, पहला स्रोत है वो ज्ञान। देखिए हर व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होगा तभी वो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, नॉलेज होगा, समझदार होगा, विवेकशील होगा, तो वो शक्ति का कहीं ना कहीं सदुपयोग करेगा। शक्ति से आप किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप ऐसा नहीं कि आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ज्ञान एक शक्ति का स्रोत है। क्या है? स्रोत। प्राप्तियां, शक्ति कहां से प्राप्त होती है? बाहरी तत्वों से। शक्ति कहां से प्राप्त होती है? बाहरी तत्वों से। और बाहरी तत्व क्या होते हैं? बाहरी तत्व क्या होते हैं कि व्यक्ति को जो भी आर्थिक क्रिया द्वारा कि भी जो व्यवसाय कर रहा है उसके व्यवसाय से कहीं ना कहीं इसको एक शक्ति प्राप्त हो रही है, किसी दूसरे से प्राप्त हो रही है। तो बाहरी तत्वों से जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो है प्राप्तियां। ये दूसरा स्रोत है। तीसरा है संगठन। आपको पता ही है छोटे छोटे संगठन बनते हैं, जैसे कि किसान मजदूर संगठन, महिला संगठन, अध्यापक शिक्षा संगठन। तो आपने ऐसे छोटे छोटे संगठन देखे होंगे। तो ये छोटे छोटे संगठन क्या है? मजदूर संगठन। ये क्या है? ये सभी 10, 15, 20 लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, और सभी की जो शक्ति होती है मिलकर शक्ति, उससे कहीं ना कहीं वो कोई अच्छा कार्य करते हैं या कहीं ना कहीं वो काम करवाते हैं। यानी एक संगठन बनाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, और सरकार पर दबाव बना रहे हैं तो क्या शक्ति है। यानी एक व्यक्ति की शक्ति से काम नहीं हो रहा है तो संगठन बनाकर सरकार को झुकाते हैं, सरकार से काम करवाते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य, वो क्या है? शक्ति। तो सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं, सरकार को कहीं नियंत्रित कर रहे हैं, वो क्या है? शक्ति। तो कहां से आई? वो संगठन से आई। आकार, आपको पता ही है जितना बड़ा आकार होगा उतनी बड़ी क्या होगी? शक्ति होगी। आकार कहां से आएगा? संगठन से आएगा। संगठन कितने बड़े आकार में होगा, तो संगठन का आकार जितना बड़ा होगा उतनी क्या होगी? शक्ति बड़ी होगी। ये ध्यान रखना, शक्ति के प्रमुख स्रोत। अब नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या महत्व है? राजनीति विज्ञान में शक्ति क्या है? तो देखिए इसमें दो थिंकर है, कैटलिन और लॉसवेल। इन दोनों ने अलग अलग शक्ति को समझाया है। तो सबसे पहले कैटलिन ने क्या कहा है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्र माना है। इसने कहा है कि शक्ति ही केंद्र है, शक्ति होगी तभी राजनीति विज्ञान में कहने के शासन चला सकते हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति की अपनी इच्छा लागू करने के लिए दूसरे लोगों की इच्छा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, जिससे शक्ति का उदय होता है। देखिए मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा को पूरा करवाना है,
तो मैं दूसरे के क्या होगा, दूसरे को क्या करूंगा, इच्छा को नियंत्रित करूंगा। तो दूसरों की इच्छा को नियंत्रित करूंगा मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तब किसका प्रयोग होता है, शक्ति का प्रयोग उदय होता है। बस मेरे पास शक्ति होगी यानी पावर है, तभी तो मैं दूसरी अपनी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। अब मैं मेरी इच्छा को पूरा करने के बाद शक्ति नहीं होगी, पावर ही नहीं होगा मेरे पास, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं किसी को यदि नियंत्रित कर रहा हूं तो वो शक्ति के द्वारा होता है। तो हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई शक्ति होती है, चाहे वो उच्च वर्ग वाला हो या निम्न वर्ग वाला हो, सभी के पास में शक्ति होती है और वो दूसरे कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ना, तो ये कैटलिन ने कहा, किसने कहा है, कैटलिन ने। लॉसवेल ने क्या कहा, देखिए लॉसवेल के अनुसार शक्ति समाज के मूल्य की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है, अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति और मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। शक्ति के साथ मूल्य, जब शक्ति के साथ में मूल्य को परिभाषित करते हैं, मूल्य को जोड़ा जाता है, तब क्या होता है, वहां पर शक्ति है वो सही रूप में काम करती है। इसलिए शक्ति के साथ में मूल्य को जोड़ना, ये लॉसवेल ने परिभाषा दी है। तो ये राजनीति विज्ञान में शक्ति का रोल है। शक्ति से आप क्या समझते हैं, ये अलग अलग विचारक है, उन्होंने ये परिभाषा दी है, शक्ति के स्रोत क्या है और राजनीति विज्ञान शक्ति का महत्व क्या है, मैं आपको इस तरह का बताया है। देखिए शक्ति को अब साधारण भाषा में बोलूं तो वही है कि भी मैं किसी को नियंत्रित कर रहा हूं। मैंने अभी उदाहरण दिया था शुरुआत में ही, तो परिवार में एक मुखिया है, वो नियंत्रित कर रहा है पूरे सदस्य को, तो शक्ति है। विद्यालय में प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, वो दूसरे सभी को, स्टाफ को या किसी को भी नियंत्रित कर रहा है अपने अनुसार काम चलाने के लिए, कि भाई ऐसा काम करने से कहीं न कहीं बच्चों को फायदा होगा, तो क्या है, शक्ति है। उसके बाद पावर है, एक जिला कलेक्टर है पूरे जिले का, उसके बाद क्या पावर है कि वो पूरे जिले को चलाता है, संचालन करता है, क्या है, पावर। बिना पावर व्यक्ति किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आगे क्या होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते। अब देखिए आगे क्लास में नेक्स्ट है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला, यहां से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। शक्ति, बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। सत्ता, तो शक्ति का बल से, प्रभाव से और सत्ता से क्या भेद है, क्या अंतर है, ये पढ़ने वाले हैं। कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि शक्ति और बल में क्या अंतर है, शक्ति प्रभाव में क्या अंतर है, शक्ति सत्ता में क्या अंतर है। तो यहां से कई ना कई प्रश्न बनता है आपके। तो देखिए शक्ति और बल में क्या भेद है, पहले ये पढ़ेंगे अपन, और शक्ति और बल में भेद। तो देखिए पहला जो भेद है, शक्ति प्रचंड बल है, बल्कि बल प्रकट शक्ति है। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि भाई शक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित करती है अपने लक्ष्य की ओर, अपनी इच्छा के लिए। भाई मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं कार्य करवाना है, तो क्या करूंगा, दूसरे व्यक्तियों को मैं नियंत्रित करूंगा, आगे वाले को। तो शक्ति क्या है, प्रचंड बल है। इसका मतलब कि शक्ति प्रकट होती नहीं है, बल्कि बल प्रकट शक्ति है। मीन्स कि देखिए जब मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है कि भी अपने देश में या किसी में भी ये काम करवाना है और मेरे पास ये शक्ति है, जब वो शक्ति प्रकट कर वास्तव में उसमें कार्य करवाता हो, तब वो क्या होता है, बल। क्या होता है, बल हो जाता है। यानी जब मेरे पास पावर है और पावर मेरे पास में है और उस पावर का मैं वास्तव में यूज करता हूं, तो वो क्या है, बल। क्या होता है, बल हो जाता है। तो शक्ति प्रकट होती नहीं है, शक्ति तो क्या है, एक व्यक्ति के पास में पावर है, उसके पास शक्ति है, लेकिन जब उस शक्ति का वास्तव में कोई प्रयोग करता है अपनी इच्छा के लिए, कोई काम करवाता है,
तो वो क्या हो जाता है, बल हो जाता है। क्या होता है, बल। ये ध्यान रखना, शक्ति कभी प्रकट होती नहीं है। शक्ति एक पावर है, प्रचंड बल है, और बल क्या है, प्रकट है, प्रकट शक्ति है। जब वास्तव में उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो बल बन जाता है। ध्यान रखना। दूसरा है, बल शक्ति का एक रूप है। बल शक्ति का रूप है, क्योंकि मेरे पास जब पावर है, और जब पावर है कि भी मेरे पास में कि भी दूसरों को नियंत्रित करना है, ये मेरे पास पावर तो है, तब उस पावर का मैं वास्तव में दूसरों को नियंत्रित करता हो, प्रकट करता हो शक्ति को, तो बल बन जाता है। तो शक्ति का बल कहां से आया, शक्ति के एक रूप से आया। तो बल एक शक्ति का रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। आप बल को शक्ति नहीं कह सकते, बल को आप शक्ति नहीं कह सकते। देखिए, एक मेरे पास में बड़ा सा एक टेबल पड़ा है, जब मुझे टेबल को खिसकाना है आगे, तो मेरे पास में शक्ति तो है कि मैं इस बल को, इस टेबल को आगे खिसका सकता हूं। जब वास्तव में इसको मैं बल लगा के टेबल को खिसकाता हूं, आगे लेता हूं उसको, और वो खिसक जाता है आगे, तो वो बल हो जाता है। तो बल शक्ति नहीं है, बल का एक शक्ति का रूप है, ध्यान रखना। जैसे बादल में बिजली रहती है, बादल में बिजली तो है, तो बादल में बिजली है, तो बिजली जब कड़कती है, जब उसके बाद बारिश होती है, तो वो वास्तव में वहां बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। समझ में आएगा यहाँ, ये ध्यान रखना, शक्ति और बल में क्या भेद है। दूसरा है शक्ति प्रभाव में भेद, कि भाई शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, ये ध्यान रखना आपको। शक्ति और प्रभाव में क्या भेद है। तो देखिए, सबसे पहले समानता पढ़ते हैं, क्योंकि शक्ति और प्रभाव कहीं ना कहीं समान है। शक्ति और प्रभाव क्या है, कहीं ना कहीं समान है। तो देखिए, समानता क्या है, पहले आपको समझना जरूरी है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न कर सकता है, आपको पता है इफेक्ट, प्रभाव का मतलब इफेक्ट होता है, यानी प्रभाव है वो शक्ति को उत्पन्न कर सकता है, तथा शक्ति प्रभाव को, देखिए, शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करता है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है। दोनों में कहने का क्या एक संबंध है, क्या है, संबंध है। मेरे पास पावर तो है कि मैं ऐसे इस कार्य को करूं, लेकिन जब इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो अब क्या होता है, वो प्रभाव हो जाता है। तो दोनों में संबंध है या नहीं है, है। दूसरा देखिए, शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। मेरे पास में शक्ति है और मेरे पास में प्रभाव है, तो मैं किसी प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता हूं, कि भाई उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, कि भाई मेरे कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो क्या है, प्रभाव। क्या है, प्रभाव। तो शक्ति से भी आता है और प्रभाव से भी आता है। मेरे पास में शक्ति नहीं है तो प्रभाव से कोई मतलब नहीं है, शक्ति बहुत जरूरी है, तभी प्रभाव उसमें इफेक्ट आएगा। अब देखिए, असमानता क्या है, शक्ति और प्रभाव में क्या असमानता है। शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति क्या होती है, दमनात्मक। उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। देखिए, शक्ति दमन होती है कि भाई मेरे पास में शक्ति है, पावर है, और मेरे पीछे कोई बल लगा रहा है, भौतिक बल लगता है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति का दमन हो जाता है, यानी दमनात्मक हो जाती है। और प्रभाव क्या है, जबकि प्रभाव स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है, स्वेच्छापूर्ण होता है, यानी किसी पर बल लगाना जरूरत होती नहीं है, वो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार ही उसके इफेक्ट पड़ता है। यदि मेरे कारण किसी दूसरे में व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो वो प्रभाव है, तो वहां पर मैंने कहीं बल लगाया नहीं है। देखिए, शक्ति को प्रयोग करने के लिए मैंने बल लगाया है कि भाई मेरे इस कानून को लागू करना है, और इस लॉ को या कानून को लागू करना है, तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। एक पुलिस वाले जो जितने भी है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस वालों है, उनके पास में कहीं ना कहीं कोई गलत व्यक्ति है, वो रोड पे चल रहा है, तो उनके पास में एक पावर है कि वो चालान बनाए। जब वो चालान वास्तव में बनाते हैं, तो वो क्या होता है, बल लगता है। पीछे क्या लगता है, बल। और प्रभाव क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है कि वास्तव में उससे मुझे एकदम
लग रहा है कि मेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा इससे, तो वो क्या है, बल का प्रयोग हुआ नहीं, वो स्वेच्छा से आया है उसमें, कि भाई उसकी इच्छा थी कि उसको लगा कि भाई इससे मेरे में, इस व्यक्ति से मेरे में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और अच्छा आएगा, तो वो प्रभाव हो जाएगा। तो वो स्वेच्छा से हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर बल लगाया नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखना। और क्या है, शक्ति धारा के पास, शक्ति धारा यानी शक्ति धारक धावक होता है के पास स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है, जबकि प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। देखिए, शक्ति है तो शक्ति धारक होता है, शक्ति धारक, ध्यान रखना। तो शक्ति धारक के पास में स्वतंत्र तत्व के रूप में होती है, यानी मेरे पास में शक्ति है तो स्वतंत्र रहती है, शक्ति मेरे पास में रहेगी, क्योंकि मेरे पास में शक्ति धारक हो, मेरे पास में खाली पावर है, लेकिन प्रभाव क्या है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर प्रभावित होता है। ये ध्यान रखना। तो शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, ये ध्यान रखना आप। अब है शक्ति और सत्ता में भेद। शक्ति और सत्ता में क्या भेद है, देखिए, सत्ता क्या होती है, शक्ति क्या होती है, मैंने बताया। शक्ति मैंने अभी बताया कि मेरे पास पावर है और मैं दूसरे कार्यों को नियंत्रित करता हूं, ये शक्ति है मेरे पास में। सत्ता क्या होती है, सत्ता वो होती है कि भाई किसके हाथ में पावर है, शक्ति किसके हाथ में है। जैसे कि भारत सरकार है, भारत सरकार के पास में किसके पास में शक्ति है, पावर किसके हाथ में है, कि भाई प्रधानमंत्री के हाथ में है। अपना प्रधानमंत्री चाहे वैसा अपने देश में कोई ना कोई काम होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो सत्ता में कौन है, प्रधानमंत्री जी, तो ये होगी सत्ता। और उस सत्ता में आकर उस शक्ति का प्रयोग करता है, वो क्या है, शक्ति। तो सत्ता में रहकर जो शक्ति का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति क्या है, सत्ता को भी चला रहा है और शक्ति का प्रयोग करके वो सत्ता को चला रहा है। तो अभी आपको पूछ लेंगे कि भाई वर्तमान में सत्ता में कौन है, तो भाई भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके वो सत्ता में है। तो वो सत्ता में है, उनके पास में कहीं ना कहीं एक शासन चलाने की सत्ता है, लेकिन फिर शक्ति किसके पास मिलेगी, उनके पास मिलेगी। इस शक्ति को चलाकर कहीं ना कहीं वो देश को चलाएंगे। तो ये होती है शक्ति और सत्ता। शक्ति दमन का एक यंत्र है। भाई शक्ति क्या होती है, दमन का एक यंत्र है, ठीक है ना, दमनात्मक होती है। सत्ता सहमति पर आधारित होती है, यानी सहमति पर आकर सत्ता हासिल होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या जबरदस्ती बने क्या प्रधानमंत्री, नहीं, वो सभी की सहमति से बने हैं। भारत की जितनी भी जनसंख्या है, उनमें जो वयस्क मताधिकार 18 साल से जितने भी एबो वयस्क है, उन्होंने चुना है उनको, और वो सहमति बनकर, सभी व्यक्तियों की सहमति से बनकर प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने सत्ता हासिल की है, वो सभी की सहमति से हासिल की है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आए और मैं प्रधानमंत्री बन गया देश का, नहीं, वो सभी की सहमति से बनकर वो बने हैं प्रधानमंत्री। तो वो क्या है, सत्ता, क्या है, सत्ता। और सत्ता में रहकर फिर शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शक्ति एक दमनात्मक होती है, लेकिन सत्ता जन सहमति से होती है। शक्ति अपनी इच्छा के लिए दूसरों पर थोपा जा सकता है। मेरी इच्छा के लिए मैं दूसरों पर थोप सकता हूं। मुझे कोई काम करवाना है तो मैं किसी पर थोप सकता हूं, शक्ति। जबकि सत्ता निश्चित स्पष्ट तब प्रकट होती है। तो सत्ता क्या, एक निश्चित होती है, स्पष्ट होती है और एक प्रकट होती है कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी अभी सत्ता में है, एक प्रकट है, पता है क्या ये प्रधानमंत्री जी ये अपने सत्ता में है। तो सत्ता प्रकट होती है, स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी एक जन सहमति से बने हैं, तो वो सत्ता में है। और शक्ति क्या है, दमनात्मक होती है, वो किसी के पास में हो सकती है, वो अपने कार्य को इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए दूसरों पर थोप सकता है, तो वो है शक्ति, ध्यान रखना। इसी में हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है। और मैं आदेश दे रहा हूं, और मैं आदेश दे रहा हूं, वो क्या है, सत्ता में। देखिए, प्रधानमंत्री जी आदेश दे रहे हैं, वो क्या है, सत्ता में है।
और आदेश का पालन करवाने की क्या है, शक्ति है। आदेश को कैसे पालन करवाना है, तो उनके पास में क्या शक्ति है, पावर है। यदि आप उस आदेश का पालन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेंगे। तो सत्ता में आकर वो आदेश दे रहे हैं, सत्ता में आकर क्या दे रहे हैं, वो आदेश दे रहे हैं। जब उस आदेश को पालन करवाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, शक्ति की। तो ध्यान रखना, सत्ता है वो आदेश देने का अधिकार है, और उस आदेश को जब पालन करवाना है किसी दूसरों के पास में, तब शक्ति का आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसी में बाइस्टेड है, उन्होंने क्या कहा है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वो स्वयं शक्ति नहीं है। यानी वो खुद सत्ता शक्ति नहीं है, वो क्या है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का, यानी शक्ति का प्रयोग करवाना है तो सत्ता है, वो खुद शक्ति नहीं है। सत्ता में आकर व्यक्ति आदेश दे सकता है, लेकिन जब आदेश का पालन करवाना है तब शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो सत्ता है वो क्या है, शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है क्लास में। इसको आप आराम से समझना, क्योंकि एक जो शक्ति वाला लेसन है, बल है, प्रभाव है, सत्ता है, ये आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा देखने से, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको आराम से धीरे समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, प्रभाव क्या होता है, या आपको बल क्या होता है, या आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तब जाके आपके दिमाग में बैठेंगे। अब देखिए आगे लास्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स वेबर है जो पॉलिटिकल साइंस के बड़े थिंकर है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार, प्रश्न आएगा, 100% आ सकता है शक्ति के प्रकार का। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, ये ध्यान रखना। पहला है कानूनी या वैधानिक शक्ति। कानूनी या वैधानिक शक्ति, कानूनी का मतलब होता है कि भाई जो कानून के अनुसार मेरे पास में शक्ति है, वो कानून के अनुसार है, कानून के अनुसार जो लिखा गया है उसी के अनुसार मैं शक्ति का प्रयोग करूंगा, विधि के द्वारा। तो विधि के द्वारा मैं शक्ति का प्रयोग करता हूं तो वो है कानूनी शक्ति या वैधानिक शक्ति। दूसरा है परंपरागत शक्ति। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, जो अपने रीति रिवाज है, पुरानी परंपरा है, उसके अनुसार मैं शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे कि इंग्लैंड का संविधान है, ब्रिटेन का, तो वहां पर जो संविधान अलिखित है, वहां पर लिखा हुआ नहीं है। देखिए भारत का संविधान लिखित है, वहां का संविधान लिखित नहीं है, तो वहां पर क्या है, पुरानी रीति रिवाज है, परंपरा है, जैसे चली आ रही है उसके अनुसार संविधान को चला रहे हैं। तो वो क्या है, शक्ति का प्रयोग कहां से कर रहे हैं, पुरानी रीति रिवाज से, जो परंपरा चली आ रही है वहां से शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, परंपरागत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा है करिश्माई शक्ति। करिश्माई का मतलब होता है लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय, तो लोगों में जाकर, बीच में जाकर उनके प्रिय है, या ऐसा काम करने से कहीं ना कहीं प्रभावित होते लोग आपसे। करिश्माई, करिश्मा किया, ये क्या करिश्मा करता है, तो उसको उनके पास में करिश्माई शक्ति है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित नेहरू क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उनके पास में क्या एक करिश्माई शक्ति थी कि भाई जैसा वो काम कर रहे हैं तो उनसे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरा है इंदिरा गांधी जी, अपने इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी क्या है, एक करिश्माई शक्ति थी उनके पास में। और तीसरे है जो अपने वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब, तो मोदी जी है वर्तमान में है, उनके पास में क्या करिश्माई शक्ति है, लोकप्रिय है, और कहने के लोग उनसे प्रभावित होते हैं, तो ये है करिश्माई शक्ति। तो ध्यान रखना, मैक्स वेबर के अनुसार 3 शक्तियां हैं, कानूनी या वैधानिक शक्ति, दूसरी है परंपरागत शक्ति,
और तीसरी है करिश्मा शक्ति, जो दूसरे लोगों पर प्रभाव डालती है, लोग उनसे प्रभावित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। वो मैंने आपको बता दिए, पंडित नेहरू जी है, इंदिरा गांधी जी है, और गांधी जी और अपने नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये 3 नेता है जिनके पास में करिश्मा शक्ति कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू।